नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपके अपने चैनल में। आज हम एक बहुत ही महत्वपूर्ण विषय पर बात करने वाले हैं, सुधारक बनने की। सुधारक वे लोग होते हैं जो समाज को बदलने और उसे बेहतर बनाने के लिए कार्य करते हैं। सुधारक बनना एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी है और यह केवल एक व्यक्तिगत यात्रा नहीं है, बल्कि यह समाज के उत्थान के लिए भी है। इस वीडियो में हम जानेंगे कि एक सुधारक बनने के लिए क्या आवश्यक होता है, सुधारक बनने के गुण क्या होते हैं और कैसे हम अपने जीवन में एक सच्चे सुधारक बन सकते हैं। तो सबसे पहले यह समझना आवश्यक है कि सुधारक होता कौन है। सुधारक वह होता है जो समाज में व्याप्त कुरीतियों, असमानताओं और बुराइयों को दूर करने का प्रयास करता है। सुधारक अपने विचारों, अपनी दृष्टि और अपनी मेहनत से समाज को एक नई दिशा देता है। वे लोग होते हैं जो अपने कार्यों से, अपने विचारों से और अपने साहस से समाज में सकारात्मक परिवर्तन लाते हैं। अब सवाल यह उठता है कि सुधारक बनना क्यों महत्वपूर्ण है और इसकी जरूरत क्या है। समाज में असमानता, अशिक्षा, जाति भेदभाव और विभिन्न प्रकार की कुरीतियां आज भी मौजूद हैं। एक सच्चे सुधारक का कर्तव्य है कि वह इन बुराइयों को समाप्त करने के लिए अपने स्तर पर प्रयास करे। सुधारक बनकर हम सिर्फ अपने समाज को सुधार नहीं रहे होते, बल्कि हम अपनी आने वाली पीढ़ियों के लिए एक बेहतर और सुरक्षित भविष्य का निर्माण कर रहे होते हैं। सुधारक वे लोग होते हैं जो समाज में सकारात्मक परिवर्तन की लहरें लेकर आते हैं और उनके कार्यों का प्रभाव लंबे समय तक रहता है। तो अब हम जानते हैं कि एक सुधारक बनने के लिए किन गुणों की आवश्यकता होती है। एक सुधारक बनने के लिए निम्नलिखित गुण होना बहुत जरूरी है। दूरदृष्टि। एक सच्चे सुधारक में यह क्षमता होती है कि वह वर्तमान स्थिति को सुधारने की क्षमता देख सके और समाज को एक नई दिशा दे सके। साहस। सुधारक बनने के लिए साहस की बहुत आवश्यकता होती है, क्योंकि उन्हें कई बार विरोध और कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है। दृढ़ निश्चय। एक सुधारक कभी भी हार नहीं मानता। वह अपने लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए दृढ़ निश्चय के साथ आगे बढ़ता है। संवेदनशीलता। सुधारक को समाज की समस्याओं के प्रति संवेदनशील होना चाहिए ताकि वह समाज की वास्तविक आवश्यकताओं को समझ सके। समर्पण और आत्मत्याग। एक सुधारक के लिए समर्पण और आत्मत्याग आवश्यक है। वह अपने व्यक्तिगत लाभ को त्याग कर समाज के लिए काम करता है। चलिए अब बात करते हैं कुछ महान सुधारकों की, जिन्होंने अपने समाज और देश के लिए अद्वितीय कार्य किए। इनकी कहानियां हमें बताती हैं कि कैसे एक व्यक्ति भी पूरे समाज को बदल सकता है। राजा राम मोहन राय। राजा राम मोहन राय ने सती प्रथा को समाप्त करने के लिए संघर्ष किया और समाज में महिलाओं के अधिकारों की स्थापना की। ज्योतिबा फुले और सावित्रीबाई फुले, इन दोनों ने महिला शिक्षा और दलित अधिकारों के लिए कार्य किया। सावित्रीबाई फुले भारत की पहली महिला शिक्षिका बनी और उन्होंने बालिकाओं की शिक्षा के लिए स्कूल खोले। डॉ. भीमराव अंबेडकर। डॉ. अंबेडकर ने दलितों के अधिकारों के लिए संघर्ष किया और भारत के संविधान का निर्माण किया। महात्मा गांधी। गांधी जी ने सत्य और अहिंसा के मार्ग पर चलते हुए देश को स्वतंत्रता दिलाई और समाज में अनेक सुधार किए। कैसे बने एक सच्चे सुधारक? चरणबद्ध मार्गदर्शन। अब हम इस वीडियो के सबसे महत्वपूर्ण हिस्से पर आते हैं, कैसे आप अपने जीवन में एक सच्चे सुधारक बन सकते हैं। ये कुछ चरण हैं जो आपको एक प्रभावी सुधारक बनने में मदद करेंगे। सबसे पहले, समाज की वर्तमान समस्याओं को गहराई से समझें। आप अपने आसपास की समस्याओं को पहचानें और जानें कि वे समस्याएं समाज को किस प्रकार प्रभावित करती हैं। एक बार समस्या को पहचान लेने के बाद उसका समाधान ढूंढें। एक ठोस योजना तैयार करें जो उस समस्या को जड़ से समाप्त करने में सहायक हो। एक सुधारक का कर्तव्य है कि वह समाज के लोगों को समस्याओं के प्रति जागरूक करे। लोगों को इन समस्याओं और उनके समाधान के बारे में जागरूक करना एक सुधारक की जिम्मेदारी है। समाज को बदलना आसान नहीं है। इसके लिए समय और धैर्य की आवश्यकता होती है। हर छोटे कदम से बड़े बदलाव होते हैं। एक सुधारक को नेतृत्व की क्षमता भी विकसित करनी चाहिए। लोगों को अपने विचारों से प्रेरित करने के लिए नेतृत्व क्षमता बहुत आवश्यक है। सुधारक बनने के संघर्ष और चुनौतियां। एक सुधारक का मार्ग हमेशा आसान नहीं होता। उसे अनेक प्रकार की चुनौतियों का सामना करना पड़ता है। जैसे कि कई बार समाज में लोग परिवर्तन का विरोध करते हैं, खासकर जब वह उनकी परंपराओं को चुनौती देता है। सुधारक को समाज के कुछ लोगों से अपमान का सामना करना पड़ सकता है, लेकिन उसे अपनी राह पर बने रहना होता है। समाज में बदलाव धीरे धीरे आता है और सुधारक को धैर्य बनाए रखना होता है।
एक सुधारक को अपने व्यक्तिगत भावनाओं पर काबू रखना चाहिए और उसे समाज की भलाई को अपनी प्राथमिकता बनानी चाहिए। सुधारक बनने के फायदे और समाज पर प्रभाव। एक सुधारक बनने के अनगिनत फायदे हैं, जो केवल उनके लिए ही नहीं बल्कि पूरे समाज के लिए लाभकारी होते हैं। सुधारक समाज में सकारात्मक बदलाव लाने में सहायक होते हैं, जो दीर्घकालिक प्रभाव डालते हैं। एक सुधारक का जीवन अगली पीढ़ियों के लिए प्रेरणा का स्रोत बनता है। सुधारक समाज को एकजुट कर उसे सशक्त बनाते हैं, जिससे समाज में एकता, समरसता और शांति बनी रहती है। सुधारक समाज में न्याय और समानता की स्थापना करते हैं, जिससे समाज में सभी लोगों को समान अवसर मिलते हैं। आउटरो, अंतिम संदेश और कॉल टू एक्शन। अगर आपको इस वीडियो से कुछ सीखने को मिला हो और आप भी एक सच्चे सुधारक बनने की सोच रहे हो, तो इस वीडियो को लाइक और शेयर करें और नीचे कमेंट्स में मुझे बताएं, क्या आपके जीवन में कोई सुधारक है जिसने आपको